नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमें गुस्सा क्यों आता है। उसके हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिनकी वजह से गुस्सा ट्रिगर होता है। अगर हम उन पॉइंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं तो हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज्यादा गुस्सा आने से हमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा गुस्सा करने से हो सकती हैं उनमें जो सबसे एडवर्स है वो है हेल्थ इश्यूज। अगर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमें हाई बीपी, सिर दर्द, ये सब चीजें बहुत कॉमनली रहने लग सकती हैं। और अगर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए देन इट कैन लीड टू हार्ट डिसीज ऑल्सो। ये कोई छोटी मोटी या आम बात नहीं है ज्यादा गुस्सा करना। तो इसके एडवर्स इफेक्ट से हम हार्ट डिसीज तक पहुंच सकते हैं। तो इस पे काबू पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट इशू हम फेस करते हैं वो है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। दैट मीन्स कि हमारे रिलेशनशिप में तनाव आने लग जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है। अगर हम एक दूसरे की बात काटते हैं, आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। दिस इज द नेक्स्ट मेजर इशू ऑफ एंगर। द नेक्स्ट वन इज वर्क प्लेस इशूज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हमारा अपने बॉस या कलीग के साथ नहीं बनता तो अगर हम खुद चिड़चिड़े हैं तो हम हर किसी को चिड़चिड़ के जवाब देंगे या फिर उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इससे वर्क प्लेस का माहौल बहुत खराब हो जाता है। आजकल जो कॉमन चीज हो गई है वो है कि अगर किसी एक के साथ आर्गुमेंट हो जाए तो उसके साथ बात करनी ही बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है वर्क प्लेस पे या फिर घर में, जिससे बहुत बुरा माहौल क्रिएट हो जाता है और हमारा दिल लगना ही बंद हो जाता है। तो ये भी ज्यादा गुस्सा करने की वजह से ही चीजें अक्कर हो। नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्ट्रेस। ये भी उसी के साथ रिलेटेड है। जब हम हमेशा सैड रहेंगे गुस्सा करके या फिर किसी के साथ आर्गुमेंट करने के बाद उसी चीज के बारे में सोचे जाएंगे तो हमें इमोशनल डिस्ट्रेस मींस अंदर ही अंदर हमें मेंटली टॉर्चर होता रहेगा। दैट कम्स अंडर इमोशनल डिस्ट्रेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ज्यादा गुस्सा करने वालों के लिए। नेक्स्ट इज सोशल आइसोलेशन। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं वो दूसरे लोग उससे कट ऑफ कर देते हैं, उससे बात करना ही कम कर देते हैं। तो लोग उसको साइडलाइन करते हैं। तो आप सोशल आइसोलेशन फील करते हैं, आप अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर आपको कोई आइसोलेट ही कर दे। तो ये भी ज्यादा गुस्सा करने वालों के साथ कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर डिसीजन मेकिंग। जब हम ज्यादा गुस्से में रहते हैं या फिर बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, उससे पहले ही अपना आंसर देने लग जाते हैं, बात को समझते ही नहीं अपना और बहस शुरू कर देंगे, तो हम कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। तो अच्छा डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। सो इट लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी मेजर डिसीजन या फिर अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। जल्दबाजी में या गुस्से में हमेशा लिए गए डिसीजन या फैसले गलत होते हैं। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। अगर घर में पेरेंट्स आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं या उनके घर में किसी ना किसी वजह से लड़ाई होती रहती है तो इसका बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली कि जब हर टाइम माहौल गुस्से वाला ही रहेगा, चाहे वो वर्क प्लेस है या घर है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो आपका रहने का या लाइफ को एंजॉय करने का मोटिव ही खत्म हो जाएगा। सो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ हार्म। कई बार जिनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है वो बहुत ज्यादा अजीब सी बातें करने लग जाते हैं या फिर अपने आप को ही हार्म करने लग जाते हैं। ये भी बहुत चीजें आजकल देखी गई हैं ज्यादा गुस्सा बढ़ने की वजह से। तो अपने आप को ही किसी ना किसी चीज से हार्म करना या फिर सुसाइड के ख्याल ही आने लग जाना, ये भी ज्यादा गुस्सा करने की वजह से ही होता है। तो ये एक बहुत एडवर्स इफेक्ट है ज्यादा गुस्सा करना। नेक्स्ट है लीगल प्रॉब्लम्स। अगर किसी के साथ मतभेद है जमीन की वजह से या फिर शादी में या फिर किसी और वजह से, तो ये चीजें ज्यादा गुस्सा करने की वजह से बढ़ के लीगल मैटर्स तक ही पहुंच जाती है कि इसके फैसले कोर्ट तक ही पहुंच जाते हैं। तो ये भी ज्यादा गुस्सा करने के ही वजह से होता है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करें तो इन सभी चीजों से हम अपने आप को सेव करके रख सकते हैं। तो आई होप
इन सब पॉइंट से आपको कुछ हेल्प मिलेगी या आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।